लास्ट कुछ दिनों से ये टॉपिक चल रहा है कि क्वांटिटेटिव टाइटनिंग होगा तो मार्केट क्रैश करना चालू करेगा। देखिए क्वांटिटेटिव टाइटनिंग बेसिकली क्या है, यूएस फेड ने जितने पैसे मार्केट में सर्कुलेशन में डाल के रखे हैं, रेट इंक्रीज कर करके धीरे धीरे वो बैलेंस शीट को टाइटनिंग करेंगे। इसी को क्वांटिटेटिव टाइटनिंग बोलते हैं। जब वो पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, फ्री मनी प्रिंटिंग कर रहे थे, जीरो रेट पे लोगों को पैसे दे रहे थे, उसको क्वांटिटेटिव ईजिंग बोलते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन ये रखिए, पैसे देने को मार्केट को इजीली क्वांटिटेटिव ईजिंग बोलेंगे एंड पैसे वापस विड्रॉ करने को क्वांटिटेटिव टाइटनिंग बोलेंगे। अब ये पहली बार हो रहा है क्या? तो देखिए हिस्टोरिकली अभी कुछ साल पहले भी हुआ था ये चीज़। अभी हमें ये जज करना है कि ये होने के कारण क्या मार्केट सही में क्रैश कर सकता है? तो देखिए, मैं आपको डेटा वगैरह एंड जो चीज़ हुई है एक्चुअल उसके बारे में बताऊँगा, कोई फ़ियर मॉन्गरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। येस, ये हो सकता है कि थोड़ा-थोड़ा मार्केट में शॉक्स आता रहे, बट वो शॉक्स चार्ट पे भी दिखाई देंगे आपको। मैं सब दिखाऊँगा डिटेल में कि हिस्टोरिकली जब हुआ तो ये कैसे हुआ एंड उसके बाद मार्केट कैसा परफॉर्म किया। ठीक है? तो ये मैं आपको डिटेल में समझाने करूँगा। कोई भी प्री असम्पशन मत बना के रखिए कि ये होने से ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि हिस्टोरिकल डेटा आपको कुछ और दिखाएगा। तो इसीलिए जो हम लोग जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी भी हम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। क्यों इन्वेस्टिंग कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं ना, क्योंकि हमें लगता है बाद में रिटर्न मिलने वाला है, राइट? तो मैं आपको पूरा डेटा वगैरह दिखाऊँगा। प्लस अगर आप वीडियो में बने रहते हो तो टुवर्ड्स द एंड मैं अमेज़न के ₹750 के शेयर्स आपको कैसे मिल सकते हैं वो आपको समझाऊँगा। तो वीडियो में बने रहिए एंड हम डिटेल में इस डिस्कशन को अब आगे बढ़ाते हैं। देखिए, मैं आपको पहले एक चार्ट पे लेके चलता हूँ। ये बेसिकली क्वांटिटेटिव टाइटनिंग एंड रेट हाइक का चार्ट है। 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया उसके बाद भी यूएस फेड ने अपना क्वांटिटेटिव ईजिंग कंटिन्यूड रखा था एंड 2015 से उन्होंने रेट हाइक करना चालू किया था। 2015 के एंड से उन्होंने फर्स्ट रेट हाइक अपना किया था। मतलब 7 साल 8 साल तक उन्होंने रेट हाइक नहीं किया, पैसे को मार्केट में ओपनली रहने दिया सो दैट उनकी इकोनॉमी धीरे-धीरे ग्रो करती रहे। ठीक है? 2016 में फर्स्ट रेट हाइक हुआ, उसके बाद रेट हाइक छोटा-छोटा रेट हाइक चलते रहा, चलते रहा, चलते रहा। 2019 के बिगिनिंग से ये रेट हाइक फ्लैट हो गया था एंड उसके बाद 2020 में जब कोविड पैंडेमिक आया तो फिर से रेट हाइक रेट पूरा जीरो की तरफ लेके चला गया यूएस फेड एंड उसके बाद 2022 में रेट हाइक गवर्नमेंट ने फिर से चालू किया है एंड इसका भी प्रोजेक्शन ऐसा ही है कि 2023 तक ये पोस्ट कोविड रेट तक फिर से जाने का प्लान कर रहे हैं। अभी हमारे पास 1 साल है, राइट? डिफरेंस क्या आएगा? जो 2016 से 2019 तक 3 साल में जो चीज़ हुआ, वो ये 1 साल में करने का प्लानिंग कर रहे हैं, इसलिए मार्केट को ज़्यादा फ़ियर है। बट अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊँ 2016 से 2019 तक का एंड उसके बाद का चार्ट एंड उसके आगे का चार्ट, कोशिश करेंगे हम एंटिसिपेट करने का कि कैसा हो सकता है। ठीक है? तो उससे क्या होगा, आपको थोड़ा-सा क्लैरिटी मिलेगा और हमने सितंबर 2021 में भी ये कैसे प्रोजेक्ट किया था कि हमारा मार्केट साइडवेज में जाने वाला है, उसका भी रैशनल मैं अभी आपको समझाऊँगा। तो डिटेल में सुनिए इसको एंड आपको मैं दिखाता हूँ 2016 में ये वीकली चार्ट्स हैं डाउ जोन्स के। 2016 में रेट हाइक होना चालू हुआ, फर्स्ट रेट हाइक जब अनाउंस हुआ, ये मार्केट यहाँ से डिप किया, रफली 7-8% के आसपास डिप किया, फिर मार्केट धीरे-धीरे रिकवर करना चालू किया। आप नोटिस करो, रेट हाइक तो हर ऑलमोस्ट हर क्वार्टर या 2-3 क्वार्टर पे हो रहा है, राइट? 2017 से 2019 तक। बट डाउ जोन्स धीरे-धीरे बढ़े जा रहा है, 2017 से 2018 तक बढ़ा, उसके बाद 19 के आसपास में ये हर रेट हाइक पे थोड़ा-सा और शॉक ले रहा है एंड रिटर्न लेकिन फिर भी दे रहा है एंड ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 2016 से लेके 2015 तक ऑलमोस्ट ये डबल हो गया था। ये तो हो गई डाउ जोन्स की कहानी, ठीक है? हमारे यहाँ निफ्टी में क्या हो रहा था? देखिए, हमारे यहाँ निफ्टी में भी आपको ऑलमोस्ट सेम चीज़ दिखाई देगा। 2016 में जब वहाँ पे रेट हाइक वगैरह हुआ, थोड़ा-सा डिप मिला, उसके बाद मार्केट ने 7000 के रेंज से ऊपर बढ़ना चालू किया और हम 2020 आते-आते तक 12,000 तक गए थे। एंड जब भी उनके यहाँ रेट हाइक थोड़ा-सा होता था, थोड़ा-सा मार्केट करेक्ट करता था, फिर ऊपर जाता था, थोड़ा-सा रेट हाइक होता था, तो करेक्ट करता था मार्केट, मार्केट ऊपर जाता था। तो मार्केट का ट्रेंड तो अप ट्रेंड का ही था, ये क्लैरिटी है। छोटा-छोटा डिप्स आ रहा था, राइट? तो ये डिप के कारण क्या एग्जिट कर लेना चाहिए मार्केट से? ये डिप्स रादर बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो रेट हाइक जब भी हो रहा है, तो आपको डिफरेंस क्या आएगा कि पैसे मार्केट से कम होंगे। तो पैसे मार्केट से कम होने के बाद भी निफ्टी 50 आपका बढ़ रहा था, सिमिलरली आपके डाउ जोन्स बढ़ रहे थे, बट तो इफेक्ट कहाँ पड़ रहा था? क्यों? क्योंकि पैसे तो कम हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं से तो पैसे निकलेंगे। तो पैसे निकल कहाँ से रहे थे? तो ये देखने के लिए आपको आना पड़ेगा निफ्टी 500 पे। अब निफ्टी 500 में दिखाता हूँ। 2016 से चालू हुआ, 17 के पास आया, फिर 18 से लेके 20 तक इसने कोई रिटर्न टेक्निकली नहीं दिया, एक रेंज में फंसा रहा। मतलब कि ब्रॉडर मार्केट 3 साल तक कोई रिटर्न 18, 19, 20 3 साल कोई रिटर्न नहीं दिया।
क्यों? क्योंकि जब रेट हाइक ज़्यादा रहता है, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा होता है, तो क्वालिटी स्टॉक्स में पैसे जा रहे होते हैं, टॉप कंपनीज़ में पैसे जा रहे होते हैं, छोटी कंपनीज़ में नहीं जा रहे होते हैं, क्योंकि छोटी कंपनीज़ में डेट का बर्डन ज़्यादा होता है एंड वो बर्डन के कारण क्या होता है कि वो मैनेज नहीं कर पाते हैं एंड इसी कारण उनके यहाँ अंडर परफॉर्मेंस रहता है। तो अंडर परफॉर्मेंस कहाँ है? अंडर परफॉर्मेंस ब्रॉडर मार्केट में है। मेन जो कोर टॉप स्टॉक्स होते हैं, जैसे इंडिया में रिलायंस, आईटीसी, एचयूएल, फिर आपका बैंकिंग स्टॉक्स आप पकड़ लीजिए, फिर उसके बाद अपना आईटी, फिर टीसीएस एंड विप्रो पकड़ लीजिए। ये सब स्टॉक्स डिप दे सकते हैं, बट उसके बाद फिर ऊपर चलना चालू करेंगे ये। एडिशनली, सिमिलरली, अगर आप यूएस के टॉप स्टॉक्स का देखेंगे तो अमेजॉन, गूगल, फेसबुक, टेस्ला, ये सब जो टॉप स्टॉक्स हैं, ये रेट हाइक के बाद भी ये ऊपर सस्टेन कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका कैश जनरेशन दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है एंड जैसे जैसे ये कैश रिच होते जाएंगे, इनको दिक्कत कम आएगी। हाँ, आपको इस तरह के शॉक्स मिलेंगे, बाजार एक बार डिप लेगा, फिर ऊपर जाएगा, डिप लेगा, ऊपर जाएगा। ये बाजार का नॉर्मल साइकिल है। एक बार बाजार गिरता है, फिर ऊपर जाता है, फिर गिरता है, फिर ऊपर जाता है। ये हमारे यहाँ ही नहीं, ये सिर्फ निफ्टी में ही आपको नहीं दिखेगा, ये आपको डाउ जोन्स में भी दिख रहा है। तो हर जगह पैटर्न सिमिलर है एंड रेट हाइक तो हो ही रहा था ना, फिर भी बाजार ऊपर जा रहा था। इस बार पेस ऑफ रेट हाइक ज्यादा है, तो मार्केट को ऑब्जर्व करने का, जो चीज 3 साल में हुई थी वो अभी प्लान चल रहा है 1 साल में करने का। इसलिए मार्केट थोड़ा सा फियर कर रहा है कि हमको ये चीज बहुत फास्ट ऑब्जर्व करना है। तो फास्ट ऑब्जर्व करना है तो डिप भी फास्ट मिलेगा एंड वो जो डिप फास्ट मिलेगा वो डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। क्यों? क्योंकि जब भी रेट हाइक वगैरह हुए हैं, उसके बाद मार्केट ने एक बार स्टेबल होने के बाद अप ट्रेंड ही लिया है। फिर अभी देखो आप अप ट्रेंड में, अभी जब स्टेबल होगा फिर अप ट्रेंड ही लेगा। यहाँ निफ्टी में भी आपको देखो, एक बार डिप लिया, फिर ऊपर गया, फिर डिप लिया, फिर ऊपर निकलने की कोशिश किया। तो ये मार्केट का नॉर्मल साइकिल है एंड हमने ये सितंबर 2021 में ही एंटिसिपेट किया था। मैंने ट्वीट भी किया था इसके ऊपर कि हम एक ब्रॉड बेस्ड कंसोलिडेशन में एंटर कर रहे हैं जो 1 साल तक चलेगा। वो बेसिक ऑफ लॉजिक यही था कि पहले भी रेट हाइक का जो पीरियड था उसमें बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं बने। यहाँ पे भी रेट हाइक जो एकदम एग्रेसिव रेट हाइक था उसमें भी आपका बहुत ज्यादा आपका वो नहीं हुआ, रिटर्न्स नहीं बने, राइट। तो ये चीजें देखने पे ये समझ में आता है कि इन्वेस्टमेंट से दूर नहीं भागना है अपने को और इन्वेस्ट करते रहना है। रादर हर डिप में बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए यूज करना है, बट इन्वेस्टमेंट सिर्फ टॉप स्टॉक्स में करना है। आप अगर इंडिया में करना चाहते हैं तो इंडिया के टॉप स्टॉक्स में करिए एंड यूएस के टॉप स्टॉक्स में करना है तो आप यूएस के टॉप टॉप स्टॉक्स में करिए। अब कुछ लोगों का क्वेरी आएगा कि सर यूएस स्टॉक्स में फिर इन्वेस्टिंग कैसे करें। तो देखिए, पहले ये चीजें ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हुआ करती थी एंड इंडिया से यूएस में इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट आज के डेट में आईएनडी मनी ने इसे काफी ईजी बना दिया है। आईएनडी मनी आपसे कोई कमीशन नहीं लेता है, ब्रोकरेज नहीं लेता है, अकाउंट ओपनिंग फ्री करके रखा है, बेस्ट एक्सचेंज रेट भी आपको प्रोवाइड करता है। एडिशनली, अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे लिंक से आईएनडी मनी ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आपको 750 रुपीज के अमेजॉन स्टॉक्स गिफ्ट में मिलेंगे, अगर आप अपना यूएस अकाउंट को फर्स्ट टाइम जब फंडिंग करोगे तो और सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, देखिए यूएस के स्टॉक्स होते हैं $2,000 के, $3,000 के स्टॉक्स होते हैं। मान लीजिए मैंने जैसे अमेजॉन का 750 वर्थ का स्टॉक आपको बोला, अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो अमेजॉन में एक स्टॉक में तो वो $2,000+ का है, राइट। आप $2,000 एक संग तो लगाना नहीं चाहोगे, तो आप क्या कर सकते हो, आप छोटा छोटा क्वांटिटी में $50, $100 कर करके भी आप बाइंग कर सकते हो। फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग भी यूएस में अलाउड है। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप आईएनडी मनी ऐप को डाउनलोड करिए एंड जब आप यूएस स्टॉक अकाउंट को फंड करेंगे तो आप रिवॉर्ड सेक्शन में जाके अपने 750 वर्थ के अमेजॉन स्टॉक्स को क्लेम करिए एंड अपनी यूएस स्टॉक की इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करिए। काफी लोग ये पूछेंगे सर ये सेफ है क्या, तो देखिए 4 मिलियन इंडियंस ऑलरेडी यूज करते हैं, उसमें से मैं भी एक यूजर हूं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अपॉर्चुनिटी जहां भी है, इंडिया में भी है, यूएस में भी है, हम इन्वेस्ट कर ही सकते हैं। वहां के इन्वेस्टर्स हमारे यहाँ करते हैं तो हमारे इन्वेस्टर्स वहां पे कर ही सकते हैं। सबको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो का एक छोटा एलोकेशन वहां करना चाहिए, प्लस डिप्रिशिएटिंग रुपीज का भी बेनिफिट, अगर आप यूएस में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका बेनिफिट आपको मिलता है।